उतने ही हमारे लिए वो लाभकारी हैं, गुणकारी हैं, फायदेमंद हैं। लेकिन वो फायदेमंद कब होते हैं? जब उस सत्संग को सुन के अमल करते हैं। अगर सत्संग को मेला समझ के आते हैं, तमाशा समझ के आते हैं, दिल बहलाव के लिए आते हैं, या ये सोच के आते हैं कि हमारा एक दिन गुजर जाएगा, या घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए आते हैं, तो सत्संग आपको कोई फायदा नहीं देगा। सत्संग के लिए जहां भी जाओगे आप, अगर मन में आपको इस चीज की विरह है, तड़प है, लगन है, तो निश्चित रूप से आप हर सत्संग से लाभ ही लाभ उठाओगे। वाणी इंसान के हृदय में एक ऊर्जा देती है। उसको सुन के हमारे भूले हुए विचार, सोई हुई शक्ति जागृत होती है। अपने किए हुए कर्मों पर हमारी अंतर्दृष्टि पड़ती है। हम उस पर चिंतन करते हैं कि महापुरुषों ने जो वाणी इस जीव के कल्याण के लिए बताई कि जीव को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से ये जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा सकता है, जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास करता है। क्योंकि सब जीवों के कर्म एक जैसे नहीं हैं, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है, सबके विचार एक जैसे नहीं हैं। अलग अलग इंसानों को देखते हैं, योनि इंसान की होती है, कोई पशु की तरह जीता है, कोई दुखी होता है, कोई सुखी भी होता है। लेकिन संतों की दृष्टि में संसार के पदार्थ पाके अगर कोई सुखी दिखाई देता है तो सुखी नहीं है। अगर संसार के पदार्थों की कमी के कारण वो दुखी होता है तो वो दुखी नहीं है। अगर किसी रोग, बीमारी या और परेशानी से अगर वो दुखी है तो दुखी नहीं है। ये दुख तो इस जीव के साथ लगे हुए हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन इस रहस्य को भी कब समझा जा सकता है? जब किसी पूर्ण पुरुष की संगति में जाएं, उनके वचन, उपदेश और उन द्वारा दिए गए हमारे लिए विचार, जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को सही दिशा देने के लिए बताए जाते हैं, उन पर अमल किया जाए। क्योंकि महापुरुषों ने इस जीवन को नहीं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की जानते हैं और जीव के कल्याणार्थी संसार में आते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, अपना कोई लाभ नहीं होता है। पर हित के लिए, परमार्थ के लिए, पर उपकार के लिए, जीव कल्याण के लिए और जीवों को उनके निज घर भेजने के लिए ही संसार में आते हैं। लेकिन भागी जीव वो होते हैं जो उनकी बात पर पूरा यकीन और श्रद्धा ले आता है, परंतु वो श्रद्धा आनी मुश्किल होती है। मुश्किल होने का कारण क्या है? मैंने जो बात बताई थी कि हम क्या पता कितनी योनियों से भटका खाते खुआते, अपने कर्म को भोगते, बचे हुए कर्म को साथ लेके इंसान की योनि में आते हैं। लेकिन पुराने संस्कार जिस योनि से आए हैं, उनके बचे हुए कर्म उन्हीं की तरह से अब भी व्यवहार करते हैं। योनि मनुष्य की जरूर मिली है, लेकिन फिर भी देखोगे हर इंसान के स्वभाव एक जैसे नहीं। किसी का चंचल होता है तो चंचल स्वभाव बंदर का होता है, बंदर योनि से आया है।
कोई इधर से उधर भागता फिरता है, एक जगह से दूसरी जगह रुकता ही नहीं है, उड़ता रहता है, उड़ारी मारता है, पक्षी योनि से आया है। चार खान में जो जीव बटे हुए हैं, जिस योनि में या तो पखेरु हैं, या जल के जीव हैं, या चौपाए और ये दूसरे जानवर हैं। जानवर, पक्षी, जल जीव और इंसानों की जितनी भी योनि हैं, इनमें से बहुत कम ही इंसान योनि से आते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि जिसने पिछले जन्मों में बहुत नेक और अच्छे कर्म किए हैं, उसी को इंसान का चोला मिलता है। या पिछले जन्मों में उनको संत के दर्शन हुए हैं तो भी मनुष्य का चोला मिलता है। या किसी न किसी प्रकार से संतों से उनको प्रसाद मिला हो, या संतों ने उनको छू दिया हो, या और किसी ढंग से संतों के साथ उनका संबंध और लगाव रहता है, उन्हीं को इंसान का चोला, सत्संग और सतगुरु इस जीवन में मिलता है।